गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस समय रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स पे भी जरा एक बार डिस्कस कर ले। जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये दो हमारे बेसिक टॉपिक होते हैं जो फंडामेंटल से स्टार्ट होते हैं। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है तो उसमें डीड ओरल भी होते हैं और रिटेन भी होते हैं। अगर डीड ओरल है तो उसके कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसे नहीं है जिसके लिए कुछ मेंशन किया जाए। जैसे उसमें कैपिटल इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा, सबकी लायबिलिटीज इक्वल होगी, कोई भी इंटरेस्ट लेना और देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। बट अगर डीड आपकी रिटर्न होती है तो उसमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन की बात होती है। और जब इन बातों की चर्चा किसी क्वेश्चन में होती है, इसी को एप्रोप्रिएशन कहते हैं। और ये एप्रोप्रिएशन जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाएगा उसके पहले करना कंपलसरी है। और पार्टनर्स के जो प्रॉफिट है वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आपका जो फंडामेंटल चैप्टर है उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बार बार आता है। उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चूंकि पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें होती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसलिए इसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। लेकिन जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बनाने की बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से आइटम शो होंगे, तो उसमें फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इंक्लूड हो जाता है। कोई भी अकाउंट कंपनी, फर्म, बिजनेस की तरफ से प्रिपेयर होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पर्सनल या नॉमिनल और उसका क्या रूल है, प्रॉफिट लॉस, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन, लॉस है इसकी एंट्री डेबिट में होती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म के लिए प्रॉफिट है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले कंपनी यानी कि पार्टनरशिप फर्म, कंपनी नहीं सॉरी, पार्टनरशिप फर्म पीएल अकाउंट बना चुकी होती है। और उस पीएल अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आए होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के बाद, ये सारे एप्रोप्रिएशन की एंट्री करने के बाद किया जाता है। और फिर यही प्रॉफिट जो पार्टनर्स के होते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, यही जो प्रॉफिट पार्टनर्स के होते हैं ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं। इन दो ही अकाउंट के बेस पर हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल या बेसिक या प्रिलिमिनरी कह सकते हो बनाया गया है। पार्टनर्स कैपिटल की बात करें अगर हम, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के 2 मेथड बताए गए, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। ऐसा आपने अपने बुक्स में भी देखा होगा, आपको शुरू में बताया गया था, हमने शुरू के वीडियो लेक्चर में दिया भी था। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फिक्स में फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, करंट अकाउंट बनाओ, कुछ भी, बस ये याद रखो कि तुम एक पार्टनर हो और जो पैसे तुम्हें मिलने वाले हैं उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में
और तुम एक पार्टनर हो, इसलिए आज से जो तुम पैसे फर्म को देने वाले हो उसकी एंट्री डेबिट साइड में, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल, यानी कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट का एक साइड होता है कि अगर वो क्रेडिट में है तो इंक्रीज करेगा, अगर वो डेबिट में है तो डिक्रीज करेगा। अगर वो क्रेडिट में है तो इंक्रीज करेगा और डेबिट में है तो डिक्रीज करेगा। तो अगर हम पार्टनर्स कैपिटल की बात करें तो आप ये सोचिए आपको क्या क्या मिलता है। तो अगर आपकी कैपिटल है बाई बैलेंस बीडी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, आपको गुडविल का लाया हुआ पैसा मिलता है, आपको कोई रिजर्व है तो रिजर्व मिलेगा, कोई पीएल है तो पीएल यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन है तो भी आपको मिलेगा। यानी आपको जो पैसे मिलने वाले हैं, आपको सैलरी मिल सकती है, आपको कमीशन मिल सकता है। ये सारी चीजें आपकी कैपिटल को इंक्रीज करती हैं। और अगर आपने डिक्रीज करना है तो जैसे आपने फर्म से ड्राइंग कर रखा है, जैसे तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, मान लीजिए आपको लॉस हो गया तो आप इस फॉर्मेट में अगर काम करेंगे, दिमाग में इस बात को रखेंगे कि एक पार्टनर को अगर ये मिल रहा है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होगी और अगर वो दे रहा है तो उसकी एंट्री डेबिट में होगी। तो चाहे वो फंडामेंटल का पार्टनर्स कैपिटल हो, चाहे वो एडमिशन का क्यों ना हो या रिटायरमेंट का ही क्यों ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसी फार्मूले पे वर्क करता है। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल कभी गलत नहीं हो सकता। फंडामेंटल जब हम आगे बढ़ते हैं तो बारी आती है एडमिशन की, और एडमिशन में 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। पहला तो आता है रेशियो, पहली बारी आती है रेशियो की। दूसरी बात आती है गुडविल की और तीसरी बात आती है कैपिटल की। आप खुद सोचिए कि एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिशन ले रहा है आपकी फर्म में, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पार्टनर पहले से वर्क कर रहे हैं, उनके रेशियो कम हो जाएंगे, यानी वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे। सवाल उठता है कि कोई पार्टनर एडमिट क्यों कर रहा है, मेरे साथ काम करने की इच्छा क्यों जाहिर करता है। मैंने उसे इनवाइट नहीं किया, उसने खुद कहा मुझे अपनी फर्म में शामिल कर लो, क्योंकि मेरे फर्म की गुडविल अच्छी है। और अगर मेरे फर्म की गुडविल अच्छी है तो अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही, चाहे वो कस्टमर का अट्रैक्शन हो, चाहे किसी पार्टनर के आने की बात हो। तो जब कोई पार्टनर आएगा तो अगर हम रेशियो की बात करें तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जिसे ओल्ड पार्टनर भी कह सकते हो, उनके रेशियो सेक्रीफाइसेस होते हैं। बदले में वो नए वाले पार्टनर से जितना वो रेशियो पाएगा उसके हिसाब से गुडविल लाएगा। ये लोग गुडविल आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप पहले ये सोचा करो कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये है क्या। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, फंडामेंटल का है, एबीसी पार्टनर है और इनका ये अप्रोप्रिएशन है और पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाइए। या ये क्वेश्चन एडमिशन का है, एबीसी पार्टनर है, डी एडमिट हो रहा है, रामश्याम पार्टनर है, हरी एडमिट हो रहा है इतने शेयर के लिए। या ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का ही है, एबीसी पार्टनर है, बी रिटायर हो रहा है। जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, फिर आपका ध्यान उस चैप्टर पे जाना चाहिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? सपोज कि फंडामेंटल का है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में 4 एंट्रियां और फिर पार्टनर्स कैपिटल, जैसे मैंने बताया अभी आपको। अगर ये क्वेश्चन एडमिशन का है तो दिमाग में आना चाहिए कि जब वो एडमिट हो रहा है, उसे रेशियो मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ओल्ड पार्टनर के रेशियो कम हो रहे होंगे, तो वो गुडविल लेकर के आ रहा होगा। अब गुडविल के ट्रीटमेंट में बताया गया गुडविल ला सकता नहीं ला सकता है, नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, वो बाद में धीरे धीरे वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। और लाएगा तो ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उस पर ओल्ड पार्टनर का हक बनता है, उनकी मेहनत का गुडविल है जो न्यू पार्टनर से ले रहे हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो गुडविल, कैपिटल, रेशियो, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, इस पे जब अलग अलग पॉइंट कंसंट्रेट करोगे तो जरूर समझ में आएगा।
अगर आप ये सोचे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा बस हमको आ गया, नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक चलोगे। और जब ये प्रैक्टिस हो जाती है, शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और जब ये प्रैक्टिस हो जाती है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एडमिशन की बात हम लोग कर रहे थे, तो बात होती है रीवैल्यूएशन की। आप ये सोचिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं पड़ेगी। कोई एसेट्स मेरे पास पहले से है और आपका भी अगर अधिकार उस पर हो रहा है किसी भी रीजन से, इसी रीजन से हो रहा है कि आप हमारे पार्टनर बन रहे हो, तो हमें आपको बताना पड़ेगा ना कि मेरे इस एसेट्स की आज वैल्यू कितनी है। क्योंकि जब तुम्हारा हक हो जाएगा उस पे, तो उस एसेट्स के होने वाले प्रॉफिट या लॉस तुमको भी सफर करने पड़ेंगे। तो आज हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू अपडेट करते हैं, चाहे एसेट्स हो और चाहे लायबिलिटी हो। अब वैल्यू अपडेट करते हैं तो प्रीवियस वैल्यू से और आज के वैल्यू को कंप्राइज करते हैं। इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो आपको रिवैल्यूएशन का एक फॉर्मेट बताया गया कि अगर लॉस होता है तो डेबिट में, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में। लॉस तो तब होगा जब एसेट डिक्रीज करेगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। प्रॉफिट तो तब होगा जब एसेट्स इंक्रीज होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी। आज की वैल्यू और जस्ट प्रीवियस वैल्यू दोनों के डिफरेंस है। तो रिवैल्यूएशन एक कॉमन प्रोसेस है और ये करना जरूरी भी है। बात करते हैं अगर हम कैपिटल की, तो न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, तो अगर एक नॉर्मल कैपिटल लाता है तो ठीक है। और अगर ये हो जाए कि वो कैपिटल उतनी ही लाएगा जितनी कैपिटल ओल्ड पार्टनर की उनके रेशियो के हिसाब से है, या ये वाली बात हो जाए कि वो जितनी कैपिटल ला रहा है, जितना उसका रेशियो है उसके अकॉर्डिंग नए ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हो जाए, इसे हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन है तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। और अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर या ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो आपने उसका कैलकुलेशन भी देखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे हर वीडियो में आपको, जब आप कोई वीडियो खोलेंगे तो ऊपर मैंने टॉपिक दे रखा है कि इसमें किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। थोड़ा सा अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो ये बात हो रही थी कैपिटल की एडमिशन में। इसी तरीके से रिटायरमेंट की बारी आती है। अभी रिटायरमेंट जल्दी शुरू ही हुआ था, तो रिटायरमेंट की बात अगर हम करें तो हमें केवल यही मिटाना होगा। थोड़े से इनके मायने लेकिन बदल जाएंगे, टॉपिक वही है। जैसे रेशियो की बात, आप खुद सोचिए अगर 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा हो, तो बाकी 2 पार्टनर के रेशियो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो उस पार्टनर के जाने की वजह से उसका कितना शेयर किसने गेन किया। सपोज करो तुम ट्रेन में एक सीट पे, बर्थ पे 3 लोग बैठे हो, तो एक पैसेंजर अगर उतर जाता है किसी अगले स्टॉपेज पे, तो आप जो 3 लोग बैठे थे आप 2 लोग बैठे होगे, तो थोड़े आराम से बैठ जाओगे, थोड़ा पैर और फैला लोगे, टेक लगा लोगे। तो जो आदमी उठ के अभी गया उस बर्थ से अगले स्टॉपेज पे, तो आपने उसकी कितनी जगह ले ली, और जो दूसरा आपके साथ था उसने कितनी जगह ले ली, यानी गेन किया। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो एक फर्म की बात करें तो एबीसी अगर पार्टनर और बी फर्म छोड़कर जा रहा हो, रिटायर कर रहा हो, तो जब वो जाएगा तो अपनी मेहनत की हुई गुडविल के पैसे लेकर के जाएगा, क्योंकि वो तो फर्म छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उसके बनाए हुए कस्टमर तो आते रहेंगे ना। तो आपसे बोलेगा भैया मेरा कौन सा शेयर कितना कौन ले रहा है, उतने पैसे दे दो। तो यहां पे ये बात हो गई कि जो पार्टनर जितना गेन करेगा रिटायरिंग पार्टनर से, उतना गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। टॉपिक वही है, लेकिन एडमिशन था तो दूसरी बात हो रही थी, रिटायरमेंट हो गया तो दूसरी बात होने लगी। तो गुडविल की बात होने लगी कि जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो गुडविल का पैसा लेकर के जाएगा। किससे लेगा, जो उसका जितना रेशियो गेन करेगा। तो रेशियो और गुडविल दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं,
एक अलग बात है कि आपके एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं, केवल रेशियो के छोटे से या छोटा सा गुडविल का क्वेश्चन, ये अलग चीज है। लेकिन जब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चलना है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक क्वेश्चन पढ़ लोगे नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके बुक्स में एग्जाम्पल भी होते हैं, आप उसको भी देख लीजिए। आप बार बार रिवाइव करके पिछले वीडियोज में चले जाइए, वो लेक्चर सुनिए, तो भी आपको फायदा होगा। आप परेशान हो जा रहे हो, घबरा जा रहे हो, एक क्वेश्चन लगाया आंसर नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर अपने पिछले क्लासेस को देखिए तो क्या तुम शुरू में ही जब पढ़ते थे तो सारी चीजें कंफर्म होती थी? प्रैक्टिस करने से होती थी ना। जब एग्जाम नजदीक आता था तो उस समय लगता था आपको सब आ रहा है। ऐसे यहां भी है। तो बात हो रही थी रेशियो और गुडविल, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज रहते हैं। जैसा रेशियो का बिहेव होता है वैसे ही गुडविल का ही बिहेव होता है। और रीवैल्यूएशन रिटायरमेंट की बात करो तो वही चीज है। और जहां तक कैपिटल की बात है तो यहां भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, लेकिन एडमिशन के जैसा नहीं। रिटायरमेंट के कुछ और दूसरे रूल हो सकते हैं। जैसे 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया तो जब एडजस्ट कैपिटल होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचे ए और सी, अगर बी चला गया तो लोग किससे, आप सी बातों से कैपिटल एडजस्ट होगा। तो हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आप जो बेसिक चीजें हैं इंडिविजुअल अलग अलग रेशियो, गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन, रीवैल्यूएशन, इनकी अलग अलग भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जब आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और आप इसीलिए परेशान हो जा रहे हैं। और अगर नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता आप परेशान हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, लेकिन अगर आप परेशान हो रहे होगे तो आपकी लापरवाही है। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको देखोगे, पढ़ोगे, सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यह बात नहीं है। इसलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, केयर करो, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो मोटे तौर पे हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले डी, और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, रेशियो एडमिशन का, रिटायरमेंट का। यहाँ पे सैक्रिफाइस होता है, यहाँ पे गेन होता है। गुडविल, वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, एडमिशन का अलग होता है, ट्रीटमेंट एडमिशन का अलग होता है, रिटायरमेंट का अलग होता है। और कैपिटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, और एक बात होती है रिवैल्यूएशन। आप इन सारे टॉपिक को ध्यान से देखोगे, अलग अलग डिस्कस करोगे तो आपको समझ में आएगा। डीड एक बार रीड कर लो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फंडामेंटल से देख लो, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट देख लो, रेशियो में आके एडमिशन देख लो, फिर रिटायरमेंट की भी रेशियो देख लो। गुडविल में वैल्यूएशन कैसे होता है ये तो कॉमन बात है, लेकिन ट्रीटमेंट यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की 5 एंट्री एडमिशन में होती है, रिटायरमेंट में 1 एंट्री बताई गई है, इसको देख लीजिए। कैपिटल में एडमिशन में क्या है, एडजस्टमेंट का रूल, और रिटायरमेंट तो भी आने वाला है। रिवैल्यूएशन कॉमन चीज है, और रिवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट इस मायने से भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ज्यादा जो एक लॉन्ग क्वेश्चन उसमें उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं।
तो बच्चों इस तरीके से अगर आप देखते हो तो आपके लिए बेहतर होगा और आपको समझ में आए।